नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास बाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 26वां। कई महीनों के बाद खबर आई कि बुद्ध दक्षिण की ओर वापस जा रहे हैं और महल के पास से गुजरेंगे। राजा शुद्धोधन ने घोषणा की, मैं अपने बेटे को बुद्ध घोषित कर रहा हूँ। यह समाचार सुनकर मैं उसे संघ के लिए सागौन का अपना शानदार जंगल दे दूंगा। वह चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। मैं खुद धर्म वार्ता में भाग लूंगा और सभी लोगों को उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैंने अनुयायी बनने का फैसला किया है। मेरे विचार से मेरा बेटा एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक शिक्षक है, सबसे अच्छा जिसे किसी ने कभी देखा है। मैं उसकी शिक्षा ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं अपना सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। मेरा लक्ष्य केवल प्रबुद्ध होना नहीं है, बल्कि इस प्रबुद्धता को अपने राज्य में लाना है। यह घोषणा राजा ने सामान्य शाही अंदाज में की गई तथा उसने महल के सभी सदस्यों और शहर के लोगों को इसे सुनने के लिए बुलाया। यशोधरा को यह एक अजीब रास्ता लगा। बुद्ध ने सुझाव दिया कि जागृति के मार्ग पर पूरे दिल से प्रयास करना आवश्यक है और दुख को समाप्त करने का सबसे बड़ा कदम आसक्ति को छोड़ देना है। जैसे कि यह विशाल साम्राज्य, लेकिन कम से कम महल में सिद्धार्थ के राजा के लिए मर जाने के बारे में कोई संघर्ष नहीं होगा। इस बारे में अब कोई दुख नहीं होगा। स्पष्ट रूप से राजा अपने बेटों को प्रसिद्धि में डूबा हुआ था। राजा अभी एक राजा था। प्रजापति ने यशोधरा से कहा, राजा के रूप में बहुत कष्ट होता है और राजा द्वारा बहुत कष्ट उत्पन्न किया जाता है। इस घोषणा से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे सहायता हो सकती है। लेकिन तभी यशोधरा का सबसे बुरा डर सच हो गया। मां राहुल ने अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, अब जबकि बुद्ध पुनः वापस आ रहे, मैंने भिक्षु बनने का निर्णय लिया है तथा अपने पिता के संग में शामिल हो जाऊंगा। बुद्ध के संग में जब वे यहाँ आएंगे तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। यशोधरा अपनी आश्चर्य छिपा न सकी। तुम इतनी छोटी हो, कोई लड़का नहीं है, मैं पहला लड़का हूंगा। बुद्ध के स्वर की नकल करते हुए उसने कहा, यह मेरा भी रास्ता है और मेरे पास खास कटोरा भी है, उसका कटोरा। और मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 7 साल छूटे, शायद जब तुम बड़े हो जाओ। यह अभी होना चाहिए, क्योंकि यह वह जल्द ही चले जाएंगे और मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ, उनसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा और मुझे संदेह है कि सिद्धार्थ इसकी अनुमति देगा। मैंने पहले ही बुद्ध से पूछ लिया था। अपना कटोरा हाथ में लेकर मैंने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसने उससे सख्ती से देखा। राहुल ने उसकी ओर देखा। तुम वह सोने तक यहीं रहना होगा और जब वह दोबारा आएगा तब अगर तुम चाहो तो उसके साथ शामिल हो सकते हो। लड़का मुड़ा और चला गया और हार नहीं मानी। उदास और अलग थलग रहने के कारण वह कम खाता था और कम बाहर जाता था। सुधोधन और प्रजापति ने नरमी बरतनी शुरू कर दी। दोनों ने यशोधरा से इस सवाल के बारे में बात की। अजीब तरह से उसने जाने देने के लिए प्रोत्साहित किया। आप नहीं चाहते थे कि वह योद्धा बने, राजा ने कहा, और मैं सहमत था। आप उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग चाहते थे, है ना चन्ना? यशोधरा से सहमत थे और उन्होंने राहुल को समझाने की कोशिश की इस निर्णय को टालने के लिए, लेकिन लड़के को मना नहीं किया जाएगा। यशोधरा ने आनंद से बात करने के लिए चन्ना को भेजा। चन्ना ने यशोधरा की चिंता को समझाया और यह कहते हुए वापस लौटा कि एक महत्वाकांक्षी भिक्षु की उम्र कितनी हो सकती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आनंद ने उन्हें आश्वस्त किया
यदि वह सबसे कम उम्र के भिक्षु के रूप में शामिल होता है तो लड़के की सावधानी पूर्वक देखभाल की जाएगी, लेकिन इसके अलावा उसे कोई विशेष उपचार नहीं दिया जाएगा। वह चलेगा और भीख मांगेगा, सुनेगा और ध्यानपूर्वक सांस लेना और अन्य अभ्यासों का अभ्यास करेगा। यशोधरा और चन्ना को कष्ट हुआ, लेकिन राहुल को प्रस्थान के लिए वे दोनों दयालु और आशावादी बनने की कोशिश कर रहे थे। दो भिक्षु उसे ले जाने के लिए आए। उन्होंने उसे एक साधारण वस्त्र दिया और उसने उसे अपने सिर पर डाल लिया। यशोधरा उसे अलविदा कहने के लिए चूमने के लिए आगे बढ़ी। राहुल उसकी ओर बढ़ा। भिक्षुओं ने स्पर्श का विरोध किया। वह रुक गई, स्तब्ध हो गई। फिर राहुल ने अपना लबादा उतार दिया और उसकी बाहों में चला गया। उसने उसे बहुत जोर से पकड़ लिया। अपने शरीर के इस छोटे से शरीर को महसूस करते हुए यशोधरा की सिसकियां फूट पड़ी। उसने महसूस किया कि वह भी हिल रहा है और चिल्ला रहा है, और फिर आखिरकार उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। उसने फिर से चोगा पहन लिया और उसने उसे पी लिया और उसे हमेशा तरह याद रखने के लिए अलविदा माँ। वह मुड़ा और चला गया। अपने छोटे लड़के को, जो अब तक एक साधारण वस्त्र पहने हुए था और अपना कटोरा लिए हुए था, दो अजनबियों के साथ जाते हुए देखना बहुत ही पीड़ादायक था। वह अपने पिता के पास जा रहा है, यहाँ तक कि बुद्ध के साथ चले जाना, मेरे साथ इतने वर्षों तक इतने निकट संपर्क में रहने के बाद, मेरे और अन्य महिलाओं के साथ बड़े होने के बाद, हमारे बीच में बैठना और हमारे बीच बोलना सीखना और अपने बच्चों के ज्ञान को साझा करना, हम सभी को बसंत की वर्षों की तरह तरोताजा कर देना। हालांकि वह जानती थी कि उससे इसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। वह उस संबंध को तोड़ रहा है जो मैंने अपनी आत्मा में सबसे गहरे रूप में बनाए रखा है, और संबंध जो मेरे शरीर और आत्मा में मूल्यवान सभी चीजों का जीवन रक्त है। मुझे संघ की यात्रा के दौरान उसका अनुसरण करने के लिए, उसके करीब रहने के लिए सब कुछ करना चाहिए। और क्योंकि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। सिद्धार्थ पर उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। यशोधरा को राहुल की बहुत याद आती थी, जो उसे सिद्धार्थ द्वारा त्याग दिए जाने के बाद के हताश समय में वापस ले जाती थी, और कैसे पहले उसके लिए जीने की कोशिश करने का एकमात्र कारण राहुल था। वह राहुल से मिलने के लिए बुद्ध की वन सभा में गई, लेकिन वह केवल संघ के बाहर उसके साथ बैठ सकता था। उनके सभी अतीत के बावजूद उनके बीच एक दीवार खड़ी होने लगी। अपने बेटे को देखने के लिए उस पहली यात्रा पर यशोधरा ने बुद्ध को केवल पेड़ों के बीच से दूर से देखा, जब वे अपने प्रशंसकों को भीड़ के ऊपर अपने आसन पर बैठे थे, शिक्षा दे रहे थे। महिलाओं को संघ के करीब आने की अनुमति नहीं थी। वह जाती रही, लेकिन कम से कम कभी कभी वह अकेली खड़ी रहती, लड़के को एक झलक पाने की उम्मीद करती। जब वह भिक्षुओं की पंक्ति में भोजन के लिए भीख मांगने के लिए बाहर जाता, जब वह गुजरता तो उसे कुछ चावल और एक ताजा आम देती। पहली बार उसकी आंखें चमक उठी और वो हंसा। फिर उसने प्रणाम किया और उसने उसे अगली बार ऐसा लगा कि वह अपनी हंसी को दबा रहा था, लेकिन खिलखिलाकर हंस पड़ा और मुस्कुरा दिया। जिस दिन वह उसे दूसरे लोग हक फोकट का गायन कर रहे थे, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। उसने हल्का सा सिर झुकाया। घर वापस आकर यशोधरा बुद्ध के किसी भी शिक्षा का पालन करने में अनिच्छुक हो गई। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।